ये बात है साल 2003 की, जब दुबई की शेख ने समुंदर में द वर्ल्ड प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। समुंदर में 300 आइलैंड बनाने का ये प्रोजेक्ट आर्ट शेप की तरह दिखने के लिए बनाया जा रहा था, जिसमें लग्जरी विलास, होटल्स और बीच रिजॉर्ट के साथ साथ वो सब कुछ बनाया जाना था जिसका अंदाज़ा लगाना भी काफ़ी मुश्किल है। यह तक कि इस प्रोजेक्ट की जब एडवर्टाइजमेंट हो रही थी तो उसमें द वर्ल्ड को लैंड ऑफ पैराडाइज यानी स्वर्ग की भूमि का खिताब दिया गया। लेकिन ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के 12 सालों के बाद भी आज तक ये आइलैंड समुंदर में वीरन क्यों पड़े हैं। दुनिया की महंगी तरीन सेलिब्रिटी से एंडोर्समेंट करवाने के बावजूद भी दुबई की शेख का ख्वाब अधूरा क्यों रह गया। यह आखिर हुआ क्या था? ये बात तो हम सबको मालूम है कि दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम ने दुबई में वो सब कुछ कर दिखाया है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। आज से 30 साल पहले दुबई में सिर्फ एक बिल्डिंग हुआ करती थी जिसको आज दुबई की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहा जाता है। लेकिन उसके बाद यह बैक टू बैक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ने दुबई की वो किस्मत बदली कि जो शहर 100% अपने ऑयल पे डिपेंडेंट था वो अब सिर्फ 3% ऑयल पे डिपेंडेंट रह गया है। और शेख का ख्वाब कुछ ऐसा ही था। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से लेकर दुनिया की पहली और आखिरी 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब तक दुबई का कोना कोना वर्ल्ड क्लास लग्जरी फैसिलिटीज से भरा हुआ था। जब दुबई के पास मेगा प्रोजेक्ट बनाने के लिए ज़मीन कम पड़ गई तो शेख ने रुख किया समुंदर का। ये बात है 2001 की, जब दुबई पहले ही बुर्ज अल अरब बनाकर वेस्टर्न टूरिज्म अपनी तरफ अटैक कर बैठा था। दुबई के बीचेस काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगे थे और बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि अब दुबई के पास बीचेस की जगह कम पड़ गई। दुबई की कोस्टलाइन जो सिर्फ 70 किलोमीटर पर फैली हुई थी उसको अब बढ़ाने का वक्त आ चुका था। स्टार्टिंग में प्लान ये था कि दुबई की समुंदर में 3 आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए जाएंगे जिनको जब स्पेस से देखा जाएगा तो उनकी शक्ल पाम ट्री जैसी होगी। पाम जुमेरा, पाम जैबर अली और पाम डेरिया। 2001 में सबसे पहले पाम जुमेरा पर काम स्टार्ट कर दिया गया क्योंकि शायद ये प्लान किए गए आइलैंड में सबसे छोटा था। सिर्फ अकेले पाम जुमेरा की वजह से ही दुबई की कोस्टलाइन में 56 किलोमीटर का यानी 80% का फ़ायदा हो रहा था। कोस्टलाइन बढ़ाने का ये आइडिया तो दुबई की शेख को इतना भा गया कि पाम जुमेरा की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले ही पाम जैबर अली और पाम डेरिया पर भी काम स्टार्ट कर दिया गया। इन 3 आइलैंड के अलावा एक और प्रोजेक्ट भी था जिसने किसी मैग्नेट की तरह पूरी दुनिया की अटेंशन अपने तरफ खींच ली। ये प्रोजेक्ट द वर्ल्ड के नाम से लॉन्च किया गया जिसमें टोटल 300 छोटे आइलैंड्स मौजूद थे। द वर्ल्ड का डिज़ाइन अर्थ के मैप के हिसाब से रखा गया था जिसमें हर कंट्री के नाम से अलग अलग आइलैंड बनाए गए थे। 2003 में द वर्ल्ड की कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया गया जो दुबई की समुंदर से 3.5 किलोमीटर दूर समुंदर की ताबड़तोड़ लहरों को रोककर बनाया जा रहा था। द वर्ल्ड आइलैंड असल में दुनिया की एलईडी ग्लास के लिए एक प्लेग्राउंड होने वाला था। इंटरनेशनल एक्टर्स, रॉयल क्लास और बिजनेस टाइकून ने खूब जमकर इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया। कुछ ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए यह आइलैंड खरीदे, कुछ ने इसकी एडवर्टाइजमेंट करके अपना पार्ट प्ले किया। यह पर छोटे से छोटे आइलैंड की कीमत $15 मिलियन यानी 112 करोड़ रुपये रखी गई। और बड़े आइलैंड्स, उनके तो क्या ही कहना, एक एक आइलैंड $50 मिलियन यानी तकरीबन 375 करोड़ रुपयों में सेल किया गया। जिस तरह दुबई को पास्ट प्रोजेक्ट में भरपूर कामयाबी मिली थी इसी तरह द वर्ल्ड में भी मिली। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले ही 2008 में 60% से भी ज़्यादा आइलैंड सेल आउट हो चुके थे। लेकिन सवाल ये है कि समुंदर में रेत से बने इन आइलैंड्स की इतनी ज़्यादा कीमत क्यों रखी गई। पहली बात तो ये है कि ये इतना आसान काम नहीं है। लहरें मारते हुए समुंदर में एक छोटा सा आइलैंड बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। या तो फिर दुबई में 300 आइलैंड बनाए थे। सिर्फ एक आइलैंड को बनाने में इतनी ज़्यादा रेत इस्तेमाल हुई थी कि उससे एक पूरा क्रिकेट स्टेडियम टॉप से लेकर बॉटम तक भरा जा सकता है। अगर पत्थरों की बात की जाए तो द वर्ल्ड आइलैंड में लगने वाले पत्थरों का वज़न 5.5 लाख ट्रेन इंजिन्स के वज़न के बराबर बनता है। 9 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा ये प्रोजेक्ट बनाने में दुबई गवर्नमेंट को $14 अरब खर्च करने पड़े। इस रकम से दुबई 9 बुर्ज खलीफा या फिर 14 बुर्ज अल अरब जैसे 7 स्टार लग्जरियस होटल्स बनवा सकता था। लेकिन शेख को न सिर्फ दुबई की ज़मीन बल्कि यह कि समुंदर से भी इनकम जनरेट करनी थी और यही वजह थी कि शेख समुंदर में लैंड ऑफ पैराडाइज बनाना चाहते थे। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना तामझाम करने के बावजूद भी
पिछले 12 सालों से ये आइलैंड बिल्कुल वीरान पड़े हैं। द वर्ल्ड आइलैंड के फेलियर में सबसे पहला रीज़न इसका डिज़ाइन है। सबको यही उम्मीद थी कि प्रोजेक्ट का डिज़ाइन अर्थ के मैप के हिसाब से बनाया जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद मालूम पड़ा कि ये अर्थ के डिज़ाइन से काफ़ी ज़्यादा अलग है। ज़्यादातर आइलैंड की शेप एक्चुअल देशों की शेप से काफ़ी अलग थी, जिससे इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। लेकिन सिर्फ डिज़ाइन का चेंज होना ही द वर्ल्ड की नाकामयाबी का रीज़न नहीं था। 2008 में द वर्ल्ड की लॉन्च रखी गई, जिसमें पूरे दुबई को फायरवर्क से चमका दिया गया था। जितना पैसा इस लॉन्च इवेंट में लगाया गया वो सारा का सारा बेमकसद साबित हुआ, क्योंकि ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया को ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने घेर रखा था। द वर्ल्ड के 60% आइलैंड्स इस फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले ही सेल हो गई थी, और इस क्राइसिस की वजह से ना सिर्फ वर्ल्ड आइलैंड्स बल्कि पूरी दुबई की प्रॉपर्टीज़ के रेट ज़मीन पर आ गिरे। फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जिन एलिट्स ने ये आइलैंड्स खरीद रखे थे, उन्होंने भी यह कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करवाया। वक्त गुजरता गया और इसी दौरान एक और मसला खड़ा हो गया। खाली पड़े आइलैंड्स आहिस्ता आहिस्ता समुंदर की नज़र होने लगे। ये नोटिस किया गया कि कई आइलैंड्स इल्यूशन की वजह से समुंदर के नीचे जा चुके हैं। ये खबर जहां अपने दौर पे काफ़ी डेंजरस थी, भाई मीडिया कवरेज ने लोगों का इस प्रोजेक्ट पर ट्रस्ट कम कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ख़त्म होने के बाद दुबई के दूसरे एरियाज़ में तो बिजनेस वापस लौट आया, लेकिन वर्ल्ड आइलैंड पर इल्यूशन की डर से किसी ने भी अपनी किस्मत नहीं आजमाई। इंजीनियर्स और रिसर्चर टीम ने जब आइलैंड इल्यूशन को इन्वेस्टिगेट किया तो एक और खौफनाक मामला उभर कर सामने आ गया। पाम जुमेरा, पाम जेबेल अली और पाम डेरिया के साथ साथ वर्ल्ड आइलैंड की कंस्ट्रक्शन में लगने वाली रेत पर्शियन गल्फ के समुंदर से ही ड्रेजर के जरिए निकलकर आइलैंड साइड पर डंप की जाती थी। जिन सैलो वाटर्स में से रेत निकली गई थी, वहाँ पानी का दबाव बढ़ गया, जिसकी वजह से समुंदर की वेव्स में काफ़ी चेंजेस नोटिस की गई। वेव्स में चेंजेस की वजह से न सिर्फ आर्टिफिशियल आइलैंड्स बल्कि पूरी दुबई की कोस्टलाइन में इरोशन देखी गई। ये सैटेलाइट फुटेज 2002 की है, जब सिर्फ पाम जुमेरा बनाया गया था। इस फुटेज में दुबई की कोस्टलाइन को गौर से देखें, जो कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में नज़र आ रही है। अब गौर करें इस फुटेज पर, जो 2008 की है, जब बाकी तमाम आइलैंड भी बनाए जा चुके थे। इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि दुबई की अपनी कोस्टलाइन जगह जगह से इरोड हो रही है। इसको रोकने के लिए कई जगह पर आर्टिफिशियल वॉल्स भी खड़ी की गई है। आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने में दुबई की कोस्टलाइन को डबल ट्रिपल करने और नेचर से खेलने का अमल अब दुबई पर ही उल्टा बार करने पर तुला है। इस मामले ने इन्वेस्टर्स, बिजनेस टाइकून्स और सेलिब्रिटीज़ के ट्रस्ट लेवल को इतनी ठोस पहुंचाई कि दुबई गवर्नमेंट ने तमाम आइलैंड प्रोजेक्ट पर फौरन कम रुकवा दिया। बात यह तक पहुंच गई कि दुबई की पाम जेबेल अली के इन्वेस्टर्स को रिफंड करना पड़ा और पाम डेरिया के प्रोजेक्ट को आधे में ही छोड़ना पड़ा। बेशक प्राइवेट आइलैंड का अपना ही मज़ा है, लेकिन जो लग्जरी वर्ल्ड आइलैंड में एंजॉय की जा सकती है वो पाम जुमेरा पर ऑलरेडी लोग करते हैं। आखिरकार ये दुबई का पहला आर्टिफिशियल आइलैंड प्रोजेक्ट है जो भरपूर कामयाब हुआ। कई फेमस सेलिब्रिटीज़ ये ऑलरेडी पाम जुमेरा पे प्रॉपर्टीज ओन करते हैं, जिनमें फेमस फुटबॉल प्लेयर डेविड बेकहम, शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी के साथ साथ कई जाने माने नाम भी शामिल है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वर्ल्ड आइलैंड्स पर किसी ने भी अपना मेंशन नहीं बनाया। 300 में से 9 आइलैंड ऐसे हैं जिनको डेवलप किया जा चुका है। इनमें लेबानन आइलैंड, यूरोप आइलैंड और फार्मूला 1 ड्राइवर के नाम पे बनाया गया माइकल शूमाचर आइलैंड डेवलप किया जा चुका है। बाकी तमाम 291 आइलैंड्स अभी तक खाली पड़े हैं और आहिस्ता आहिस्ता समुंदर की नज़र होते जा रहे हैं। दुबई की शेख अपनी इस नाकामी से अच्छी तरह वाकिफ़ है और अपनी इस गलती को सुधारने के लिए नए और प्रोजेक्ट भी लॉन्च करने में लगे हैं। नया प्लान ये है कि पहले द वर्ल्ड की यूरोप आइलैंड्स को डेवलप किया जाए। स्वीडन आइलैंड में 10 पैलेसेस, जर्मनी आइलैंड में 32 विलास और टोटल 78 फ्लोटिंग स्वीट्स बनाने का प्लान किया गया है। इन फ्लोटिंग स्वीट्स में टूरिस्ट समुंदर के एक यूनिक एक्सपीरियंस को एंजॉय कर सकेंगे। न सिर्फ समुंदर के ऊपर बल्कि टूरिस्ट अपने अंडर वाटर बेडरूम से मेरीन लाइफ से भी मज़ा उठा सकेंगे। एक बात तो क्लियर है कि दुबई इन छोटे मोटे फेलियर से घबराने वाला नहीं है। इसकी जीती जागती मिसाल जुमेरा बे आइलैंड, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर और दुबई एक्सपो 2020 के रंगियों में देखी जा सकती है। साथ ही साथ दुबई की फ्यूचर प्रोजेक्ट में दुनिया का पहला डायनामिक टावर भी मौजूद है, जिसके रोटेटिंग फ्लोर्स की वजह से अंदर बैठे लोग दुबई का 360 व्यू एंजॉय कर सकेंगे। उम्मीद है ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।